दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले पप्पू यादव की। जी हाँ, वैसे तो किसी के जीत और हार पे हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम बात करें तो बिहारियों का दिल्ली में अगर सबसे बड़ा कोई मददगार था तो वो एक शख्स था पप्पू यादव। अभी भी है, लेकिन उसका जो दिल्ली में बंगला था, कस्तूरबा गांधी मार्ग के बलवंत राय मेहता पर एक बंगला मिला हुआ था। उस बंगला में अभी भी जदयू के एक सांसद रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई झांकने तक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिहार की जो लोग है, जनता है, उन्हें उम्मीद नहीं है कि वहाँ पर उन्हें कोई सहायता या मदद मिल सकती है। इस वजह से वहाँ पर कोई झांकने तक नहीं जाता है। जबकि पप्पू यादव जब इस बंगले में रहते थे तो एक बड़ा सा बंगला है, उस बड़े से बंगले में एक छोटा सा हिस्सा में पप्पू यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। बाकी बंगले का लगभग 70% हिस्सा जो है वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए खुला हुआ रहता था। हमेशा मदद करते थे। जो भी इलाज, जो बिहार से लोग इलाज करवाने के लिए दिल्ली आते थे, चाहे वो एम्स हो चाहे किसी भी हॉस्पिटल में हो, उनका इलाज करवाने के प्रबंध करते थे। साथ ही साथ वहाँ रहने की व्यवस्था की जाती थी और 24 घंटा उस बंगले के अंदर लंगर चलता था। यानी जो भी मुसाफिर आए, जो भी क्षेत्र की जनता आए, उन्हें खाने का पूरा प्रबंध किया जाता था। तो उस बंगले में स्वयं पप्पू यादव एक छोटे से हिस्सा में थे। और हमेशा अगर उसकी हम बात करें तो दिल्ली में जो भी ऑटो चालक है, उन सभी को पता था कि पप्पू यादव का बंगला कहाँ पर है। वो सभी आराम से डायरेक्ट, अगर आप बोलते कि पप्पू यादव के बंगले पे जाना है तो सीधा आपको वहाँ पर जाके ड्रॉप वो कर सकता था। जो दिल्ली के ऑटो वाले, इनकी क्रेज थी और उनकी पहचान थी, क्योंकि पप्पू यादव अपनी जनता के लिए हमेशा तत्पर 24 घंटा अवेलेबल रहता था। लेकिन जब 2019 में चुनाव हुआ तो वो चुनाव हार गए मधेपुरा से। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी चीज़ों करने के बाद, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने के बाद फिर भी वो 2019 में चुनाव हार गए। अगर हम बात करें 2019 से पहले, अगर वो जब सांसद हुआ करते थे तो हमेशा 24 घंटे उनके आवास पर करीब करीब 500 से 700 मरीज जो है वो हमेशा उनके घर पे रहते थे। और हर सुबह वो लोगों से मिलने आते थे, उनके दुख को जानते थे। अगर किसी को कहीं नंबर लगवाना हो, तुरंत अपने पीए को फ़ोन बोलते थे, फ़ोन करो, उस डॉक्टर को फ़ोन लगाओ और इनकी जो है वहाँ पर अपॉइंटमेंट फिक्स करवाओ। हर सुबह अपने जनता दरबार की तरफ वो बैठ जाते, टेबल खुले आसमान में, और लोगों की फरियादें सुनता था और जिनको जो ज़रूरत होती थी उनके हिसाब से उनको मदद करते थे। अगर किसी मरीज को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो पैसों से भी मदद करते थे। इतने श्रमदान होने के बावजूद वो 2019 में चुनाव हार गए थे। उसकी अगर हम बात करें तो पप्पू यादव इस बार जो है वो पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। पप्पू यादव पिछले 1 साल या 1.5 साल से वो पूर्णिया के पूरे गांव कस्बा, हर पंचायत, हर ब्लॉक में वो पहुंचे और हर जगह मेहनत किया। उन्हें उम्मीद था कि वो कांग्रेस में अगर शामिल होते हैं या अपनी पार्टी का विलय करते हैं तो उन्हें जो है वो पूर्णिया सीट अलॉट कर देंगे और वो आसानी से वहाँ चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि चुनाव वो अभी भी जीत सकते हैं, क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा मुस्लिम की आबादी है। 7.5 लाख के करीब मुस्लिम आबादी है और पूरे मुस्लिम आबादी जो है इस बार पप्पू यादव के साथ डट करके खड़े हैं, क्योंकि समझ में आ गया कि लालू यादव जो है पप्पू यादव के पीछे पड़े हुए हैं और उन्हें किसी भी हालात में हराना चाहते हैं। इस वजह से इस बार जो है, हमेशा से माना ये जा रहा है, इस बार सर्वे भी आ चुके, ABP सी वोटर का सर्वे आ चुका है, उसमें भी बताया गया है कि इंडिपेंडेंट पप्पू यादव यहाँ से आसानी से जीत सकते हैं। सर्वे में ये भी खुलासा हुआ है कि इस बार मुकाबला जो है वो संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच में है। बीमा भारती कहीं नजर नहीं आ रही है। अगर वो वोट लेगी भी तो श्रवण कुशवाहा का वोट काटेगी, ना कि पप्पू यादव का। पप्पू यादव को हराना तभी संभव हो सकता है जब मुस्लिम वोटर राजद के पक्ष में मतदान करे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। हालांकि पप्पू यादव के खिलाफ कई सारे प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि RSS के लिए काम करते हैं, RSS का B टीम है, इसलिए इसको वोट नहीं देना चाहते। इस सारी जो मामला चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो सिर्फ एक ही बात को लेकर के कि मुस्लिम मतदाता जो है वो पप्पू यादव को वोट ना करें। लेकिन मुस्लिम मतदाता जो है वो पूरी तरह मजबूती के साथ पप्पू यादव के पीछे खड़े हैं, साथ ही साथ यादव मतदाता भी। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि पप्पू यादव जो है इस सीट को आसानी से निकाल लेंगे। दरअसल लालू यादव ये चाहते हैं कि उनके बेटे से बड़ा नेता कोई होना नहीं चाहिए पूरे बिहार के अंदर में, खास करके महागठबंधन के अंदर में। क्योंकि अगर पप्पू यादव को, जब वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के अंदर कर रहे थे, तभी उन्होंने ऑफर दिया था कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी के अंदर कर लीजिए, हम आपको मधेपुरा चुनाव लड़वाएंगे और आपके पुत्र को जो है वो सुपौल से टिकट देंगे। लेकिन पप्पू यादव ने उसे नकारते हुए कहा कि नहीं,
हम जो है चुनाव पूर्णिया से ही लड़ना चाहते हैं और हम अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के अंदर ही करेंगे। दरअसल इस बात पे लालू यादव को इस बात का संदेह होता है कि अगर पप्पू यादव कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाता है तो उनका कद जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन अगर आरजेडी में शामिल अगर वो अपनी पार्टी का विलय करते तो उन्हें कभी भी काम करना होता तो वो तेजस्वी यादव के नीचे ही करते। तो इस वजह से लालू यादव को ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर खासकर महागठबंधन के अंदर कोई ऐसा नेता पनपे नहीं जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके। यही हाल कन्हैया कुमार का भी है। उनका बेगूसराय का सीट जबरदस्ती ले लिया गया, कांग्रेस को अलॉट नहीं किया गया। हालांकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में अखिलेश प्रताप सिंह, वो भी आरजेडी के पहले पूर्व नेता हुआ करते थे, इसीलिए उनका मिलीजुली और साठगांठ होने का पूरा आरोप लगाया जाता रहा है कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। हालांकि ऐसा माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी और किसी अन्य प्रदेश अध्यक्ष को वहां पर बिठाया जाएगा। तो बात हम पप्पू यादव कर रहे हैं। 2005 बार लगातार सांसद रहे और लगातार 5 बार सांसद होने के बावजूद इतने लोगों की मेहनत करते हैं। उसके बाद आपको याद होगा जब पटना में बाढ़ आया था तो उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, लोगों के साथ मदद की थी। कोरोना काल में जब बच्चे कोटा में फंसे हुए थे तो अपने बलबूते पर, अपने पैसों पे के बलबूतों पर उन्होंने गाड़ियाँ भेजी, बसें भेजी और वहाँ से बच्चों को बुलाया था। तो ऐसे मददगार श्रमगार को जीतना जरूरी है और वहाँ की जनता भी इस वजह से माना जा रहा है, पूर्णिया की जनता, कि पप्पू यादव के साथ डट करके खड़े और खास करके मुस्लिम मतदाता जो है खास करके वो इस बार पप्पू यादव का जमकर के साथ देने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा पूर्णिया, श्रवण कुशवाहा, बीमा भारती या पप्पू यादव? आप हमें कमेंट बता सकते हैं। धन्यवाद।